सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है वो सितंबर के माह में और भादो महीना जिसको आप कहते हो उस माह में ये मनाई जाती है। और इस बार गणेश चतुर्थी जो है वो दो डेट्स के बीच में कन्फ्यूज़न आ रहा है कि गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 18 सितंबर को मनाई जाएगी या 19 सितंबर को मनाई जाएगी। तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि इस गणेश चतुर्थी पे आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से आप गणेश जी को मना सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा का साइज़ क्या होना चाहिए। गणेश जी जो हैं वो आपको जो है वो मिट्टी के गणेश जी जो हैं वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, और ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप ये मेरी वीडियो जो है वो अंत तक देखें, और अगर आपको पसंद आती है लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। तो गणेश चतुर्थी जो है वो 2023 को 18 सितंबर को जो है वो 12:39 पे, मीन्स आप समझ लें लगभग 12 बजे से ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी 18 को। तो इस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध है। इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं जो हैं वो इसके साथ रिलेट करती हैं, बहुत फेमस हैं, जो ये बताती हैं कि इस दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। और चंद्रमा के दर्शन जो हैं वो 18 की रात को आपको नहीं करने हैं। और उद्या तिथि जो है वो 19 को आप जो है 19 सितंबर 2023 को आप गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं 19 सितंबर को। लेकिन चंद्रमा के दर्शन जो हैं वो आपको, क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो 18 तारीख को 12 बजे के बाद लगभग स्टार्ट हो जाएगी और ये ख़त्म होगी दूसरे दिन 1 बजे तक। तो आपको गणेश जी की स्थापना जो अपने घर में करनी है वो 19 तारीख को मध्याह्न का मतलब माना जाता है कि गणेश जी का जो जन्म हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था, लगभग दिन के मिड डे में। तो ये आप स्थापना जो है वो 11 सवा 11 से लेकर के 12:30 के बीच में, मीन्स 11:15 को आप स्टार्ट करेंगे सुबह मॉर्निंग में AM 11:15 से लेकर के 12:30 PM तक आप जो है ये पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। और स्थापना करने के लिए आपको पता है कि आपको गणेश जी की प्रतिमा लानी है, और गणेश जी की प्रतिमा जो है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। और गणेश जी की जो आप प्रतिमा लाएंगे वो आप अगर मिट्टी की लाएं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिलते हैं गणेश जी, मोस्टली आप देखेंगे कि बहुत से स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, और हर जगह पे गणेश जी की प्रतिमाएं जो हैं वो मिल रही हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो मिट्टी की प्रतिमा अगर आपको मिल जाए, और यहाँ पे मिट्टी की प्रतिमा जो है वो अवेलेबल है। मैंने भी जो है वो गणेश जी लाए हैं, वो मिट्टी के हैं। और यहाँ पर से आपको कहाँ से मिलेंगे वो आपको मैं आपके साथ वो नंबर भी शेयर कर दूँगी, और वहाँ पर से आप जा कर के ले सकते हैं। ये जो गणेश जी हैं ये आपको हर मतलब इनके रूप में, बाल अवस्था में भी जो है वो हर रूप में आपको वहाँ पे वो मिलेंगे। तो जो भी प्रतिमा आपको अपील करती है, आपको अच्छी लगती है, वो आप वहाँ से खरीद करके ला सकते हैं। और चतुर्थी तिथि को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। तो मध्य काल में मतलब दिन के समय में गणेश जी का जन्म हुआ। किस तरह से पार्वती माँ ने गणेश जी के आकार को बनाया, और वो टाइम जो था वो दिन का था। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 11:15 से लेकर के 12:30 के बीच में आप जो है वो स्थापना कर लें। इसमें आप कुछ चीज़ें ला सकते हैं। आप गणेश जी को देखो, गणेश जी को अगर कोई बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब विधि विधान से पूजा करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको श्रीफल लाना है, नारियल लाना है, अशोका के पत्ते लाने हैं, सुपारी ज़रूर होना चाहिए, और ध्रुव ग्रास। और ध्रुव ग्रास जो है वो कल की पूजा में आप ज़रूर रखें। माला तो अर्पण करते हैं डिफरेंट टाइप के, 108 फूल गुलाब के ला सकते हैं, नहीं तो गुड़हल का फूल,
गुड़हल का फूल जो है, जिसको आप चाइना रोज़ कहते हो, हिबिस्कस का फ्लावर जो है वो गणेश जी को अति प्रिय है। तो आप गणेश जी को वो फूल जो है वो कोशिश करें कि आपको मिल जाए। इस टाइम हिबिस्कस काफ़ी फ्लावरिंग में है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो आप गणेश जी के आगे अर्पण करें। लड्डुओं का भोग लगाएं। मोदक अगर आपको नहीं मिलता है तो मोदक आप अपने घर में भी बना सकते हैं। सांचे जो मिल जाते हैं उससे जो आप मोदक डिफरेंट टाइप के बना करके गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। सुपारी जो है वो आप ज़रूर चढ़ाएं। ध्रुव ग्रास 11, 21 डिफरेंट गणेश जी के नामों का उच्चारण करते हुए आप जो है वो ध्रुवा जो है वो गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं आपको इतने दिनों तक ये 10 दिन का ये त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा, जो कि गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये चलता है। और 28 को गणेश जी का विसर्जन होगा, उस दिन अनंत चतुर्दशी है। तो आप ये स्थापना जो है वो 19 को करें, और चंद्रमा के दर्शन जो हैं वो आपको 18 तारीख को शाम के टाइम बिल्कुल नहीं करने, बाहर नहीं निकलना है। इस दिन को पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है, कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन भगवान, इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो हमें ये प्रमाण देती हैं कि ऐसा ज़रूर रहा होगा, ऐसा हुआ होगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को जो है वो मणि चोरी होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। क्योंकि उन्होंने चतुर्थी का भादों की माह की जो चतुर्थी आती है, जिसको आप पत्थर चौथ और कलंक चतुर्थी कहते हो, उस दिन उन्होंने चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। तो पत्थर चौथ भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत से जब किसी को कारणवश किसी गलती की वजह से कभी बाहर कोई निकल जाए, तो उसको चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन हो जाए, तो उसको जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो द्वितीय का चांद होता है वो ज़रूर देखना चाहिए। जैसे अभी भादो महीना है, इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें जो शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होगा, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा आती है और द्वितीय तिथि, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी आती है, तो आप उस दिन जो नेक्स्ट माह का चंद्रमा होगा उसके द्वितीय तिथि के भी दर्शन कर सकते हैं और तृतीया के भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली चंद्रमा की जो है कलाएँ जब ये बढ़ती हैं अमावस्या के बाद, प्रतिपदा आती है, फिर द्वितीय तिथि आती है, फिर तृतीया आती है, फिर चतुर्थी, ऐसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करके चंद्रमा जो है वो बढ़ता जाता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें। उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। मैंने भगवान श्री कृष्ण का आपको इसलिए बताया कि जब भगवान ने भी दर्शन कर लिए थे इस दिन चतुर्थी को चंद्रमा के, तो उनके ऊपर भी कलंक लगा था। तो हम तो साधारण से इंसान है, मुझे लगता है कि हम लोगों को तो इन चीज़ों को अगर अवॉइड कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। और अगर कारणवश दिख भी जाते हैं तो मैंने उसके लिए भी आपको बता दिया कि नेक्स्ट मंथ के आप जो है वो चंद्रमा द्वितीय तिथि के आप देख सकते हैं। इस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। 19 को आपने गणेश जी की स्थापना कर करके जो है वो पूजा करनी है। आप किसी ब्राह्मण को बुला करके, किसी पंडित श्रेष्ठ को बुला करके भी आप उनकी स्थापना कर सकते हैं घर में। आप खुद भी कर सकते हैं। उनका पंचामृत से स्नान करवाइए और फिर उनको एक बिल्कुल अलग से लकड़ी की बनी हुई जो चौकी होती है उसके ऊपर रख करके, येलो कलर का कपड़ा उसके ऊपर बिछा करके आप भगवान की गणेश जी की वहाँ पे स्थापना कीजिए और 10 दिन तक उनकी रेगुलर उनके आगे घी की जोत जगाइए और श्रीफल जो है वो नारियल का भोग लगाइए। अपने डोर पे वंदनवार लगाइए जिसमें आप अशोका के पत्र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अशोका ट्री जो है अशोक को मिटाने वाला है, शोक को मिटाने वाला है, जिसका नाम ही अशोका है। तो वो आपके लाइफ में से जो है वो दुख को और दरिद्रता को दूर करेगा। तो आप बंधनवार अपने डोर पे लगा सकते हैं। सुपारी का भोग लगाइए। ये जो ध्रुवा ग्रास होता है इसका आप भगवान जी को अर्पण कीजिए। ध्रुवा श्री गणेश जी को कहाँ पे चढ़ानी चाहिए, उनके लेफ़्ट साइड, राइट साइड, उनके चरणों में या उनके पेट पे, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गणेश चतुर्थी जो है वो 18 को आपने चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। 19 को भी मत कीजिए, बट 18 को तो बिल्कुल वर्जित है। आपको 18 तारीख को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं और 19 को आपको घर में स्थापना करनी है गणेश जी की। और टाइमिंग जो है वो रहेगा 11:15 से लेकर के 12:30 के बीच में आप
जो है वो घट स्थापना करके जिस तरह से भी आप करते आ रहे हैं वैसे ही आप कीजिए। और पूरे 10 दिन अगर आप नहीं रख सकते, आप 3 दिन रखिए, आप 5 दिन गणेश जी को अपने घर में रखिए, और 7 दिन रखिए, 9 दिन रखिए, उसके बाद उनका विसर्जन कीजिए। और जब आप उनको घर में लाएं और ले करके जाएं तो जय गणेश काटो कलेश, ये आपके मुंह से ये वाला जो है वो शब्दों का उच्चारण बार बार होना चाहिए। और जो है वो ये सब चीज़ें आपको, मंत्र अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आते तो ओम गण गणपते नमः का मंत्र आप कर सकते हो, गण गणपते नमः का कर सकते हो, जय गणेश काटो कलेश इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए। गणेश जी की पूजा जो है वो सब प्रथम होती है, सबसे पहले होती है। तो अगर ये सारे विघ्नों को नाश करने वाले हैं तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में से भी सबकी ज़िंदगी में से दुख कष्ट और दरिद्रता जो है वो दूर हो जाए। इसी कामना के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर गणेश जी के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसमें आप क्या चीज़ उस ज्योत में आप डालेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ गणेश जी को आपको ध्रुवा जो है वो कहाँ पे अर्पित करनी है, इन 10 दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ, आप सबके साथ में जुड़ के आपको हर एक जानकारी जो है वो देती रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।